हेलो बच्चों, आज कई दिनों के न्यूज़पेपर पढ़ने पर देखने पर एक मन में एक भाव आया कि आप लोगों से कुछ बात करें। हम भी एक इंसान हैं और इस मानवीय प्रवृत्ति में होता है कि हमें भी प्रेम, दया, करुणा भाव सारे आते हैं हमारे अंदर भी। तो कहीं पर किसी के साथ भी अगर जाति होता है तो उससे हमारा भी हृदय विचलित होता है, जिसपे हमारा भी मन हुआ कि हम भी एक अपनी बातें रखें और आप लोगों के बीच शेयर करें। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो भाई एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से बात करिए। बात इस बात का है कि अभी बांग्लादेश में हमारे जब देश का विभाजन हुआ, हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान दो नए कंट्री बने भारत से विखंडित होकर के, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिन हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, आना हो तो भारत आ सकते हैं, वहाँ रहना चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, और जिन मुसलमान भाइयों को हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रह सकते हैं, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जाना हो वहाँ जा सकते हैं। तो उस समय जो जैसा समझा चला गया, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से और बांग्लादेश से देश से भारत में आए और बहुत सारे मुसलमान इंडिया छोड़ करके, भारत को छोड़ करके पाकिस्तान और बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए। पर कुछ हिंदू पाकिस्तान में भी और कुछ हिंदू बांग्लादेश में भी रह गए। अब वो रह क्यों गए, उसके पीछे भी कई कारण होंगे। किसी के रिश्तेदार नातेदार थे, टच था, इमोशन टच में फंस गए, किसी की खेती बाड़ी रही, किसी के पास पैसे नहीं रहे होंगे उस समय इतनी, या बाप दादाओं ने अपने इस इमोशंस को, अपने घर को छोड़ने में बड़ा कष्ट फील किया होगा। जिस कारण, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू हो, सब कहीं ना कहीं टच में रुक गए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। जहाँ जन्म लेते हैं, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि, भगवान राम ने भी यही बात लक्ष्मण जी को समझाया। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की है भैया, यहाँ भी रहा जा सकता है, तो उन्होंने कहा दूसरे देश का सोना अपने लिए मिट्टी के समान है, अपना ही देश सबसे बढ़िया है। ठीक है, अच्छी बात है। जो आदमी जहाँ जन्म लेता वहाँ पे एडॉप्ट कर लेता, उस माहौल से प्रेम हो जाता उसे उन चीज़ों से। लेकिन ज़रा यह सोचिए कि आज जब वहाँ पर शेख हसीना जी अपने देश को छोड़ करके इंडिया में चली आई, बात शेख हसीना से और वहाँ के पब्लिक की थी, हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम था। लेकिन सारा मंदिर तोड़ा जा रहा है हिंदुओं का, सारे अत्याचार, उनकी बहन बेटियों को जलाया मारा, ये बेइज्जत किया जा रहा है हिंदुओं का। जिस समय भारत और बांग्लादेश अलग हुए थे, उस समय बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, आज वह प्रतिशत 7% हो गया है। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान का उठा के देखिए तो वहाँ पर देश की आज़ादी के समय शायद यही 22-25% वहाँ भी थे, आज वहाँ 3% हो गए। वहाँ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है या मदरसों में पढ़ाया जाता है, वह सिर्फ भारत विरोधी चीज़ें बताई जाती हैं। वहाँ के बच्चों में कूट कूट के भरा जाता है कि आप काफिर हैं, हमारे दुश्मन मुल्क हैं ये इंडिया, ऐसा है वैसा है। जबकि यही बांग्लादेशी जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उस समय यही पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में जा करके वहाँ की बहुत सारी औरतों के साथ रेप किए थे, अत्याचार किए थे। तब यही बांग्लादेशी भारत वालों का शरण लिए थे और भारत में उस समय पूर्व हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बांग्लादेश को मुक्त कराया पाकिस्तान से, बांग्लादेश को फ्री किया और बांग्लादेश के सारे हिंदू मुस्लिम ये कहने लगे भारत से बड़ा कोई मित्र नहीं। आज ज़्यादा दिन समय बीते नहीं हुआ है और आप अपने उस एहसान को भूल गए, लगे हिंदू भाइयों पे अत्याचार करने, लगे अत्याचार करने। आज हिंदुस्तान में देखिएगा कि जितने मुसलमान आज़ादी के समय यहाँ रुक गए थे, आज उनका प्रतिशत बढ़ा है, घटा नहीं है। हम यहाँ सम्मान करते हैं, ठीक है, हमारी आपकी कभी
कुछ मूर्खों की वजह से कोई व्यवस्था बिगड़ सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन सनातन धर्म में जितनी सहिष्णुता है, जितना भाईचारा, बंधुत्व का विचार है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, वह दुनिया के किसी धर्म मजहब में नहीं है। और हम आपको पंथ वाले बोलते हैं, सनातन धर्म है, उससे निकली शाखाएं हैं। आपके धर्म की उत्पत्ति, मोहम्मदन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मोहम्मद पैगंबर साहब से जो थे। जैन धर्म की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदुओं से मानी जाती है, महावीर जैन जी थे। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बुद्ध से। बुद्ध भी एक हिंदू ही थे, यशोधरा उनकी पत्नी थी, राहुल उनका पुत्र था। इसके पूर्व कहाँ कौन सा धर्म था बताइए? आपके धर्म कहाँ थे? आप उसके पहले तो बता ही नहीं पाते। और हम आपको पृथ्वी के 4 चरणों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम सतयुग से चल करके आपको बताते हैं, वैदिक काल की बातें बताते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से सनातन धर्म जुड़ता है। तो आप ये जो अत्याचार कर रहे हैं, ये जो मंत्री बने हैं अपने भारत में, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी, अगर आप आज नहीं बोलेंगे इस लेवल पर तो कब बोलेंगे? बोलिए, अपने भाइयों को शरण दीजिए। और अगर ये अत्याचार करना सीखे हैं तो सठे साख्यम समाचरित भी हमें पढ़ाया गया है। अहिंसा परमो धर्म जो पढ़ाया गया, हमारे युवा वर्ग के बच्चों को और पुराने लोगों को जरूर, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही गई होगी, जिसने कहा होगा, नो डाउट, मैं उन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस शब्द ने हमारे युवाओं को नपुंसक बना दिया। यही शब्द था जो हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, यही शब्द था जो मुगलों ने और जितने लुटेरों थे वो हमारे ऊपर राज्य किए। अब एक काम तो करिए, अब तो जग जाइए। इसके आगे भी कुछ शब्द हैं, उनको तो पढ़ लीजिए। जरूरत पड़े तो झांसी वाली बाई, रानी लक्ष्मीबाई की तरह आप भी तलवार उठाइए। जरूरत पड़े तो आप भी लड़िए, क्योंकि मांगे से तो भीख भी नहीं मिलता, लड़ने से कलेजा मिलता है। जरूरत पड़े तो बोलिए। और कब तक आपस में लड़ते रहेंगे नेताओं? जहां बात देश की आए, सबका एक ही मत होना चाहिए, हमारा धर्म, हमारा जाति, हमारा देश, हमारा सब कुछ, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए यदि हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे किसी तरह से सताया जाए, पाकिस्तान में तो किस तरह से सताया जाता है, क्या क्या बातें हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, न्यूज़पेपरों में आने ही नहीं दिया जाता है। उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाना, ज़बरदस्ती उनको बताना कि हम अपनी इच्छा से गए थे, और उनको मोहम्मदन धर्म कबूल कर लेना। ठीक, अभी मैं कोई एक चावला थे, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, वो भारत बंटवारा में यहाँ आए थे, उनके एक कजिन भाई वहीं रह गए थे। अब लास्ट टाइम में गए थे वो मिलने के लिए, तो वो मोहम्मदन हो गए थे, उनके सारे भाई मोहम्मदन हो गए थे, और यहाँ पे जो वो हैं वो चावला जी, वो हिंदू हैं। बताइए, एक भाई हिंदू हो गया, एक भाई मोहम्मदन हो गया। धीरे धीरे दिलों की दुनिया ऐसे बदलती गई, जैसे कोई ट्रेन कहीं दूर से आ रही हो, स्टेशन पे आने से पहले बोली जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आ रही है। वो कैसे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे पहुंच जाती है, अंदर बैठे किसी सवारी को पता नहीं चलता। इसलिए हम अंदर बैठे सवारी न बने, हमको जागरूक होना होगा, अपने देश के लिए बोलना होगा, समाज में खड़ा होना होगा, और अपने हिंदू भाइयों के लिए कोई न तो कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। ये बात जान के बहुत अत्याचार होता है, हम वहाँ जा कर के रहें तब समझ में आता है कि सच्चाई क्या होती है, घटनाएं क्या घट रही हैं। वहाँ के हिंदू सब्जी बेचते हैं, चप्पल जूते सिलते हैं, इतने घटी छोटे छोटे काम पे लगे हैं, पेट पालन हो, लड़ नहीं पाते। आप देखे हैं हमारे इंडिया टीम में, क्रिकेट में की बात कर रहा हूँ, कितने मोहम्मदन खिलाड़ी खेलते हैं, हम वो सम्मान देते हैं। लेकिन जब कोई एक पाकिस्तान में 1 या 2 खिलाड़ी मुश्किल से पहुंचता है, कोई हिंदू खिलाड़ी, और दानिश कनेरिया ने तो कई बार यह बात कहा है कि उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव डाला जाता है, उसका छुआ कोई खाता तक नहीं है। और इसी तरह से आप बांग्लादेश में देखें, आलोक कपाली खेल रहे थे, अभी कोई एक नया और आया है लड़का, वो खेला, बाकी हो गया कोई हिंदू खेलते हैं। सोचिए वह भी अपने कितने टैलेंट को लेके आता होगा, तब तो बेचारा रुक पाता होगा, वरना सब निकाल दिए जाते हैं। वो कौन था ना, बांग्लादेश का खिलाड़ी, धोनी का सर लेकर के दिखाया, बेटा अपना मुंह धुल लो,
अभी तुम 7 करोड़ बार जन्म लोगे, पैदा होगे, तब तुम कहीं इंडिया का टक्कर कर पाओगे। ऐसी गंदी बातें मत किया करो। तुम्हारे अंदर शरीर में खून है तो हम लोगों के शरीर में पानी नहीं भरा हुआ है, खून है। तुम हमें छेड़ छेड़ के दुष्ट बना रहे हो, इसलिए सुधर जाओ। और नेताओं से तो मैं क्या कहूँगा, ये अपने वोट बैंक के लिए कोई भी कुत्तागिरी कर देंगे। कम से कम जग जाओ और बनाओ अपने देश को। समझ में आया कि नहीं? चीन देखो क्या बढ़िया विस्तारवादी रूल अपनाता है, तुम भी विस्तारवादी बनाओ, एक कर लो बांग्लादेश को, है तो भारत का ही पार्ट। बस इतना ही कहना है, ठीक है। आज हम सक्षम हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद।